अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य है कि एक गुरु भाई हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर जिज्ञासा रखी है मुझसे और वो जिज्ञासा सुन के मेरा मन बहुत हर्षित हुआ कि ऐसी जिज्ञासा महादेव हर व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको एक कहानी से इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं और आखिरी में बताता हूं कि गुरु भाई की क्या जिज्ञासा थी। रामू काका डाकिया का काम करते थे। अपने क्षेत्र में गांव-गांव में जाके डाक पहुंचाते थे। जो भी पत्र आता था लोगों का पहुंचाते थे। काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था और काका की जो भी मजबूरी रही हो या जो भी बात रही हो, काका के पैरों में चप्पल नहीं थी। अपना जितना भी उन्होंने कार्यकाल मतलब निकाला हो या कर रहे थे, उसमें उनके पैरों में चप्पल नहीं रहती थी। गांव-गांव घूमते थे लोग, बड़े उनसे विनम्रता से मिलते थे। और रामू काका का जो स्वभाव था, जो डाकिया थे, वो बहुत ही अच्छे विचार के, उच्च विचार के व्यक्ति थे और सब लोग रामू काका आगे जिस गांव में भी जाते थे, लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनसे मिलते थे। बहुत मन हर्षित होता था और रामू काका का स्वभाव इतना अच्छा था कि हर व्यक्ति उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे परिवार के अंश हैं। इसी तरह से एक रजिस्ट्री आती है और रामू काका उस गांव में पहले कभी नहीं गए थे। गए भी थे तो उस घर तक नहीं पहुंचे थे जिस घर की रजिस्ट्री आई थी। रामू काका उस रजिस्ट्री को लेके पढ़ रहे थे। एड्रेस समझ में आ रहा था कि इस गांव का है, लेकिन उस घर में नहीं गए थे। गांव में वो गए थे लेकिन घर में नहीं गए थे। अब जो है कि वो रजिस्ट्री लेके पहुंचते हैं उस घर पे, तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। कहते हैं कि डाकिया आया है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि काका, वो शायद उन्होंने पत्र तो कभी नहीं लिया होगा या रजिस्ट्री कभी नहीं ली होगी, लेकिन वो नाम से परिचित थी कि हमारे क्षेत्र के रामू काका डाकिया हैं। तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि काका, एक महिला की आवाज़ आती है, काका आप जो है कि जो भी है नीचे डाल दो। जो दरवाज़ा बना होता है उसके नीचे जो स्पेस बना होता है उसके नीचे डाल दो काका, मैं ले लूँगी। तो काका कहते हैं कि ये रजिस्ट्री है, जब तक आप इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, इस पर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये पत्र नहीं है, रजिस्ट्री है और मुझको जो है कि इस पर आपसे साइन करवाना पड़ेगा। फिर उधर से आवाज़ आती है कि ठीक है काका, आती हूँ मैं। लेकिन इसके उपरांत जो वार्तालाप होता है तो उसमें काका सोचते हैं कि कौन महिला है, कौन है, बड़ी अजीब है। बताओ, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और 1 मिनट के लिए जो है कि कह रही है कि नीचे डाल दो, तो चलो मैं आती हूँ। काका के मन में ये उलझन चली रही होती है। तब तक दरवाज़ा खुलता है तो व्हील चेयर पे एक अपंग लड़की होती है और अपंग लड़की जो है कि कहती है कि काका लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। अब काका थोड़े देख के भावुक हो जाते हैं कि मैं भी, मेरे मन में कैसा कैसा विचार आ रहा था। ये लड़की तो अपंग है, चल नहीं सकती थी, दोनों पैर नहीं थे, व्हील चेयर पे थी लड़की ने लिया और उस पर सिग्नेचर किया। काका जो है कि फिर मन ही मन खुद को कोसते हुए काका चले गए। रास्ते में जा रहे थे तो विचार कर रहे थे मन में कि मैं भी कितना गलत सोच रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं लड़की को पता नहीं क्या क्या कह दिया। खैर, काका बात को भूल जाते हैं। काका जो है कि अपने फिर कार्य में लग जाते हैं। अपना गांव-गांव चिट्ठी जो भी आती है, संदेश जो भी पत्र आते हैं वो पहुंचाने लगते हैं। फिर इत्तेफाक से करीब 15 दिन बाद उसी पते पे एक फिर जो है कि चिट्ठी आती है। पहले रजिस्ट्री आई थी, अब की बार चिट्ठी आती है। रामू काका बहुत ही मन में हर्षित होके और सोचते हैं कि आज चलूँगा और उस बेटी से माफ़ी मांगूंगा कि बेटी, मैं उस दिन पता नहीं क्या अपने मन में सोच रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बाद में देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। यही सोच के, यही इत्तेफाक से काका उस गांव में पहुंचे और जाके दरवाजे पे आवाज़ लगाई कि बेटा चिट्ठी आई है। तो उस दिन उस लड़की ने देर नहीं करी। जब काका ने आवाज़ लगाई कि चिट्ठी आई है तो लड़की ने तुरंत जो है कि
दरवाज़ा खोला और कहा कि काका लाओ। तो अब काका, रामू काका अपनी बात कहने वाले ही थे कि बेटा मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था अपने मन में कि मैं उस दिन आपको बुलाया, आप जब बाहर नहीं आए थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कैसी औरत है, कैसी महिला है कि मेरे बुलाने पे भी नहीं आ रही है। तो मन ही मन मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन लड़की ने मुस्कुराते हुए काका आप थोड़ी देर रुको, 2 मिनट, मैं अभी अंदर आती हूँ। वो महिला, जो औरत, जो लड़की होती है, वो अपंग अंदर जाती है, उधर से एक डब्बा लेके आती है और डब्बा लाती है। डब्बा लाने के बाद काका के हाथ में देती है, कहती है कि काका ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो रामू काका सोच में पड़ जाते हैं कि ये मुझे गिफ्ट क्यों दे रही है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है ऐसा। मुझसे तो जो मैंने बोला था, अपने मन ही मन जो बोला था उसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अब ये गिफ्ट, फिर वो लड़की जिद करने लगती है, काका के प्लीज़ इसको आप मना मत करना, मैं हाथ जोड़ के आपकी बेटी के समान हूँ, आप इसको ले जाओ। और उसने शर्त रखा लड़की ने कि काका आप जब घर पहुँच जाओगे जब जाके इसको खोलना। काका कहते हैं कि बेटा ठीक है, मेरा कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन आप इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं ले जा रहा हूँ। काका मन ही मन उस डब्बे को लेके और सोचते हुए रास्ते में चले जाते हैं। उनके मन में यही इत्तेफाक उठता रहता है कि आखिर पता नहीं क्या है इस डब्बे में, पता नहीं क्या है इस डब्बे में, पता नहीं क्या है। और हड़बड़ी में वो सारा काम छोड़ के पहले घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, घर जाके उस जो है कि डब्बे को खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें एक जोड़ी चप्पल होती है और काका फूट फूट कर रोने लगते हैं कि मेरा मन जिस लड़की के लिए 2 मिनट लेट पे ऐसा सोचने लगा कि ये आई क्यों नहीं या क्या बात है, उस लड़की ने कितने करीब से मुझको देखा है कि उसने मेरे पैरों तक को देख लिया और उसने जो है कि वो चप्पल भेंट किया। काका उस चप्पल को लेकर रोने लगते हैं और रोने के बाद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसने तो मेरे जो है कि पैरों को देख लिया, नंगे पैरों को देख लिया, उसने अपना कार्य पूरा किया कि उसने मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल कर ली, लेकिन मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसके पैर लौटा सकूं। काका बहुत भावुक हो जाते हैं और कहानी का मेन श्रेय यही है। और गुरु भाई ने जिज्ञासा यही रखी थी कि शिव शिष्य कौन हो सकता है। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, और मैंने गुरु भाई को ये कहानी सुनाते हुए जवाब दिया था कि शिव शिष्य वही हो सकता है जिसके अंदर विनम्रता हो, जिसके अंदर दूसरे के प्रति कुछ करने का भाव हो, यानी कहने का मतलब कि जो अति संवेदनशील हो, वही शिव गुरु का शिष्य हो सकता है। आज हम 3 नियम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लोगों को आसानी से बता भी देते हैं, लेकिन जिस दया से हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है, तो क्या उस दया को हम दूसरे पे भी निछावर करने का हौसला रखते हैं? महादेव से हमें दया मिल रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब चाहे 10 रुपये का ही सामर्थ्य क्यों ना हो, 1 रुपये का ही सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति समाज में या आपके आसपास दिखता है तो हम ये वचन लें कि हमारी जो भी हैसियत है उसके मुताबिक ही हम उसकी मदद जरूर करेंगे, और सच्चा शिव शिष्य वही हो सकता है। और गुरु भाई बहुत संतुष्ट हुए, और इस कहानी को सुन के मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं आप सबसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि आप सब ज़रूर अपने आसपास या जहाँ तक भी आप पहुँच पाते हैं, आपका जो भी सामर्थ्य है, एक दूसरे का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।